तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4 सॉकेट और 6 स्विच का कनेक्शन किस प्रकार आपको करना है। चलो अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों ये कर लिया है मैंने बैक साइड। हमें क्या करना है 1 mm के वायर के टुकड़े लेने हैं। सबसे पहले हमें देखो क्या करना है। जैसे हमें ये हमारे स्विच हैं, ये हम जैसे ये नीचे ऑन करेंगे, ये इस टाइम सारे ऑन है, इस तरीके से रखेंगे तो ये ऑफ है। तो हमें हमें हमेशा जो लूप कनेक्शन देना है, यानी कि सारों में एक साथ ये वायर जो जोड़ना है वो इस प्रकार जोड़ना है। जैसे कि हम नीचे जोड़ते हैं ना, तो ये सारे जो नीचे वाला हिस्सा है इनमें इन पिनों में हमें वायर आपस में कनेक्ट करने हैं सारे। और जो हमारा यानी कि सॉकेट का ऑन ऑफ का, ये सॉकेट का ऑन ऑफ का वो हमारा ऊपर वाली पिन में लगेगा। ऐसी हमने एक ये 2 और 2 4 सॉकेट है, तो 4 स्विच हो गए 4 सॉकेट के। और जो ये 2 बीच के स्विच हो गए, ये एक हमारे लाइट का हो जाएगा और एक पंखे का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ आपको क्या करना है। ये जो नीचे वाली पिन है, जैसे हम ये नीचे दबाते हैं नीचे ऑन होता है, नीचे वाली पिन आपस में आपको कनेक्ट करनी है। इसी प्रकार आपको देख लेना है, ऐसे उठाकर ऐसे बैक कर लेना है। ये देख लेना है कि नीचे वाला हिस्सा कौन सा बैठ रहा है। और आप सॉकेट से भी अंदाजा लगा लोगे, जो सॉकेट की जो 2 पिन है वो नीचे की साइड में आती है। आपको एक 1 mm का वायर का टुकड़ा लेना है पतला सा, ये आपस में इस प्रकार आपको देखना है और प्लास से आपको छील लेना है अच्छे से। और फिर इसमें इस प्रकार आपको बल देकर रोक दे यार जानो। तो दोस्तों हमें ये पिन ये खोलनी है। तीनों आपस में ये इस प्रकार हमें कनेक्ट कर देना है। और पेच हमें अच्छे से टाइट कर देने हैं। फिर क्या करना है, ये नीचे भी स्विच है, इस प्रकार लेकर ये इसी प्रकार आपको साइज नाप कर फिर ये वायर छील लेना है। पूरा स्विच बोर्ड आना चाहिए, पूरा आ रहा है। इसी प्रकार ये नीचे वाले पेच लूज कर हमें ये आपस में कनेक्ट कर देने हैं सारे। इसी बोर्ड से आप चाहे कितने भी स्विच हो उसके अंदर, चाहे 10 हो चाहे 15 हो चाहे 20 हो, ये सब आपको इसी प्रकार कनेक्ट करने हैं। ठीक है, ये हो गया है हमारा यानी कि स्विच बोर्ड का कनेक्शन। अब करने हैं हमें ये सॉकेट को ऑन ऑफ हमें किस प्रकार करना है स्विच द्वारा। अभी हमें क्या करना है, वायर के छोटे छोटे टुकड़े ले लेने हैं, दोनों तरफ से छीलकर। देखो एक तरफ होता है N, एक तरफ होता है L। ये साइन हो गया न्यूट्रल का, ये साइन हो गया लाइन का, यानी कि जिसमें फेस लाइव करंट दिखाता है, जिसमें टेस्ट चलता है। हमें उसमें ये जो वायर का टुकड़ा है उसके अंदर जोड़ना है, न्यूट्रल में नहीं जोड़ना है, वरना उसके उल्टे कनेक्शन होंगे, वो ठीक नहीं रहता है। अब ये हमें अच्छे से टाइट कर देना है। अब देखो जो ये इसकी ऊपर की पिन है, ये हमें इसके अंदर जोड़ना है। ठीक है, ये हो गया है हमारा एक सॉकेट का कनेक्शन। अब ये पिन खाली है, इसका भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में ये किस प्रकार आपको करना है। इसी प्रकार हमें दूसरा लेना है। देखो यहाँ इधर इसकी लाइन है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है, वायर हमें इधर से नहीं लगाना है। इधर से क्या होगा, हमारा दूसरा वायर जुड़ेगा तो ये आपस में टच होने का इसमें डर रहता है, इसलिए हमेशा हमें वायर इधर से ही लगाना है। और ये जो हिस्सा बाहर निकलता है इसे मोड़ देना है।
इसी प्रकार इसकी ऊपर वाली पिन में लगा देना है ये हो गया हमारे दूसरे सॉकेट का कनेक्शन। अब ये तीसरे का दिखाता हूँ आपको। अब 4 सॉकेट के समझा रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीसरे का हो गया। ये हो गया हमारे चौथे सॉकेट का कनेक्शन। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है आपको, हमेशा एल की लाइन में लगाना है, फेस की लाइन में, न्यूट्रल में नहीं लगाना है। उससे क्या होगा, अगर आपने न्यूट्रल में लगा दिया तो आपका लाइव करंट दिखाएगा और आपकी लाइट वेस्ट होगी। लाइव करंट दिखाएगा और आपकी लाइट बेवजह वेस्ट होगी। फिर दोस्तों ये हो गया हमारे कनेक्शन। अब ये बची हमारी 4 पिन। ये होता है हमारे न्यूट्रल का साइन, जो एल एन साइन है ये होता है न्यूट्रल। ये हमें चारों पिन आपस में कनेक्ट करनी है। ये एक कनेक्ट हो गया। इस प्रकार हमें दूसरा वायर उठाना है, ये आपस में से बल देना है अच्छे से। और एक चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, पेच हमेशा लूज नहीं रह पाए, वरना वो स्पार्किंग करेगा और वायर आपका जल जाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा। ऐसे ही हमें ये कनेक्ट करना है तीसरी पिन में से, फिर हमें ये इसके अंदर लगा देना है। छोटा टुकड़ा। ठीक है, अब ये बची हमारी लास्ट की पिन। अब हमें इसके बराबर नाप लेना है और काट लेना है। और हमें 2 वायर के टुकड़े लेना है, ब्लैक और रेड। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्लैक और रेड हो, चाहे एक कलर का हो, किसी भी कलर का हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कौन सा में हमें न्यूट्रल में लगाना है और कौन सा फेस में लगाना है। तो जो ब्लैक वायर होता है जो हमारा न्यूट्रल में चलेगा वो हमें इसी में जोड़ना है, और जो ये पिन जो खाली है इसके अंदर लगा देना है। अगर आपको स्विच बोर्ड में लगाना है तो आपके स्विच बोर्ड में न्यूट्रल आया हुआ होगा, वो जोड़ देना है। अब ये हो गया हमारा फेस का वायर, ये हमें यहाँ लगा देना है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 स्विच है। 6 पिनों के अंदर कोई सा भी आपको पेच खोलकर कहीं भी लगा देना है ये वायर। ज़रूरी नहीं है कि हमें यहीं लगाना है सेंटर में, कहीं भी लगा सकते हो आपको, जहाँ आपको जगह मिले। कि दोस्तों ये हो गया हमारे स्विच बोर्ड के कनेक्शन। देखो ये निकल गए 2 वायर। अब आप समझ होंगे ये कौन सी पिन रही है बाकी। ये कोई ज़रूरी नहीं होती है लगानी, अगर आपके घर में अर्थिंग है, जिस प्रकार मैंने न्यूट्रल कॉमन करे हैं इसी प्रकार आप ये अर्थिंग चारों कॉमन करके आपको एक वायर निकल जाएगा आपका अर्थिंग का। अगर आपके घर में अर्थिंग है तो आप अर्थिंग में लगा देना, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लगाना है, इससे भी आपका कुछ भी चला सकते हो आप इससे। और दोस्तों, और जो हमारे लाइट और पंखे का 2 वायर आएंगे वो हमें क्या करना है, मुझे ये हमारा ब्लैक वायर है ना, एक वायर तो हमें लाइट का, एक वायर लाइट का और एक वायर पंखे का इस वायर के अंदर जोड़ना है। बचे हमारे 2 वायर, एक हमें इस वाले जो ये स्विच है इसके नीचे लगाना है और दूसरा इसके नीचे लगाना है। ये हमारे लाइट और पंखे का वायर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और ये जो है ये हमारे न्यूट्रल में जुड़ गया। जो हमारे मीटर से वायर आए हैं, जो हमारे मीटर से वायर आएंगे न्यूट्रल और फेस, एक ये न्यूट्रल में जुड़ जाएगा और दूसरा ये फेस में जुड़ जाएगा। दोस्तों ये हो चुका है हमारा स्विच बोर्ड ओके।
आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके बाय, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।